वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेज के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के बेहतरीन क्वेश्चन जो कि वन लाइनर होंगे। फटाफट करेंगे। देखिए, ये जो क्लास होगी बिल्कुल आपके किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगी। बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज जो है स्टार्ट कर रखी है, एक 50 क्वेश्चन की 56 क्वेश्चन जिसके अंदर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो दूसरा पार्ट है। यदि आप चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के निवासी हुआ करते थे? तो याद रखेंगे कुंगड़, और कुंगड़ कहाँ पर स्थित है? भिवानी में, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी थे? गुड़ियानी के। ठीक है ना, और गुड़ियानी कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी में। ठीक है ना, याद रखेंगे रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता फोगाट। ठीक है ना, गीता और बबीता आपने सुना होगा, उन बहनों के ऊपर जो है एक मूवी भी बनी है दंगल। ठीक है, उसका संबंध जो है किस खेल से है? तो कुश्ती है, याद रखेंगे। कुश्ती की रेसलर है ये चारों की, 4 बहनें थी, ये चारों की चारों क्या है? कुश्ती की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1970 में। ठीक है ना, याद रखेंगे 1970 में जो है किसकी स्थापना की गई थी? HAU। ठीक है ना, CCHAU। ठीक है ना, जिसका पूरा नाम क्या रहेगा? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, CCSHAU, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंडित नेकीराम शर्मा जी जो है हरियाणा प्रदेश के केसरी के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई देते हुए, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? ठीक है, तो चंद्रावल जो है सफलतम फिल्म है, याद रखेंगे। जो सफलतम फिल्म है, जो सबसे सफल फिल्म रही, वो कौन सी थी? चंद्रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा का इतिहास व हरियाणा की नवरत्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है ना, पंडित नेकीराम शर्मा एक महान कवि हुआ करते थे, याद रखेंगे। इनके द्वारा जो है 2 पुस्तकें लिखी गई थी, हरियाणा का इतिहास व हरियाणा की नवरत्न। ठीक है, ये पुस्तक लिखी गई थी पंडित नेकीराम शर्मा, और इनका संबंध किस गांव से है? कलंगा गांव से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन के तहत हुआ? तो 7वें संविधान संशोधन के तहत हुआ, याद रखेंगे 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर होगा? किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय उसकी राजधानी में होता है, और हरियाणा प्रदेश की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धान का कटोरा हरियाणा प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? करनाल को। ठीक है, और हरियाणा प्रदेश का पेरिस भी जो है किसे कहा जाता है? करनाल को, याद रखेंगे। हरियाणा का पेरिस जो है किस जिले को कहा जाता है? अभी अभी हमने बात की, किसको कहा जाता है? करनाल को ही कहा जाता है, याद रखेंगे ये सवाल भी। नेक्स्ट देखिएगा, अगले क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुके होंगे, ध्यान से देखिएगा। गुड़गांव में माता शीतला देवी के जो मंदिर है, आपने सुना होगा, कई बार सवाल पूछा भी जाता है कि माता जो शीतला देवी का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी हुआ करती थी माता शीतला। ठीक है, इसका जो मंदिर का निर्माण है वो कब किया गया? 1650 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्त हरियाणा अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? यानी कि समस्त हरियाणा प्रदेश पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? 1809-10 में। ठीक है, याद रखेंगे 1809-10 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश को किसे सौंप दिया था लास्ट में जो है, जब वो हार चुका था? तो उसे जो है जैन खां को सौंपा था, याद रखेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध बताइए कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था, याद रखेंगे। मराठों ने हरियाणा पर कब अधिकार किया? 1856-57 में जो है मराठों का ही अधिकार हुआ करता था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले सवाल आपकी स्क्रीन पे, राजपूत शासक मोहर सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ थी? ठीक है, तो कैथल रियासत हुआ करती थी, याद रखेंगे, कैथल में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय ताबड़ू के परगने का शासक कौन हुआ करता था? जलाल खां हुआ करता था, याद रखेंगे, जलाल खां। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल अक्सर। मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन हुआ करता था? हेमू, जो कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ करते थे। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक भी कौन थे? राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य। और जो है आपको पता होगा, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में किस किस के बीच लड़ा गया था? हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच। ठीक है ना, और जिसमें जो है अकबर की जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में, याद रखेंगे 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसके द्वारा बसाया गया था? याद रखना, हिसार और फतेहाबाद किसके द्वारा बसाए गए थे? दोनों के दोनों नगर
फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना, याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, अगले सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखेंगे सरदार मंगल रघुनाथ जी द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारनौल में स्थित चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? राजा नूरकर्ण ने। भाई बहुत बार पूछा जाता है, याद रखेंगे भाई, शाबाश भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दे रही हो भाई, वीडियो ने लाइक भी कर दे रही हो। ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज जो है लगातार हरियाणा पुलिस के पेपर तक चलती रहेगी। बट डेली आपको जो है क्लासेस इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, ठीक है। हरियाणा जीके का हर क्वेश्चन जो है यहाँ करवाने का काम करेंगे। सोना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? और सोना जो कि गुरुग्राम में स्थित है, याद रखेंगे भाई। सोना कहाँ है? गुरुग्राम में। और सोना कुंड जो है ये गर्म पानी का झरना है, जिसके अंदर कहा जाता है कि गंधक की मात्रा होने के कारण जो है ये पानी गर्म है, और गर्म इसीलिए जो है ये मान्यता है कि इसमें स्नान करने से जो है जो चमड़ी के रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन जो है किस माह में होता है? फरवरी में होता है भाई, ठीक है। और फिलहाल जो है 3 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक ये मेले का आयोजन हुआ था इस साल, ठीक है। और अक्सर जो है 1 से लेकर के 1 to 15 फेब तक जो है इसका आयोजन होता है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, हस्तशिल्प मेला है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत में जो है फरीदाबाद, ठीक है ना, फरीदाबाद में जो है ये मेले का आयोजन होता है, ठीक है, याद रख लियो फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है? डमरू नृत्य। भाई याद रख लियो कौन सा? डमरू। ले भाई अगला सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर। नवमी के दिन गोगा पीर की पूजा के बाद किस नृत्य का जो है आयोजन किया जाता है? तो यह पड़ी कोनी भाई, छड़ी नृत्य है, याद रख लियो। नु बेलसी मारा करे एक बंदा, नु नाची जागा पूरा सुरूर में होके भाई, ठीक है। कोई ना कोई देवीय शक्ति होगी जिसके कारण जो है बंदा नाचता है, और बेलों से गर्म बेल जो अपनी बॉडी पर मारने का काम करता है। तो वास्तव में जो है उसको क्या कहा जाता है? छड़ी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, HMT फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में स्थित है? HMT जो है अम्बाड़ा में है, याद रखेंगे, अम्बाड़ा में है। नेक्स्ट देखिए, कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश द्वारा रचित महाकाव्य श्याम सतसई, याद रख लियो, इंपॉर्टेंट है, श्याम सतसई। अगला सवाल भाई, हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित नेकीराम शर्मा, याद रखेंगे। कड़ंगा गांव में जो है इनका जन्म होता है, और बहुत ही उम्दा लेखक हुआ करते थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा, ठीक है, जिन्होंने जो है एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जो है जब गांधी जी आह्वान कर रहे थे युवाओं को कि अंग्रेजों का साथ दो प्रथम विश्व युद्ध में, तो एकमात्र ये हरियाणा प्रदेश का बंदा था जिसने जो है रोकने का काम किया था कि हम क्यों अंग्रेजों को साथ दें, ठीक है, अंग्रेज हमारे क्या लगते हैं, क्या हमारे लिए कर रहे हैं। तो ये सवाल जो है एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने ये सवाल उठाए थे। तो बड़े गर्व की बात है कि ऐसे महान व्यक्ति का जन्म जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात जो है विदेशों में किया जाता है? तो लिबर्टी के जूते बड़े फेमस है दुनिया भर में, जो है ये एक ब्रांड है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल अभी आपके सामने, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना जो कि भिवानी में 1937 में लगाई गई थी, भाई याद रख ली 1937 भाई। अगला सवाल, हरियाणा राज्य की भैंस जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, वह पूरे हिंदुस्तान देश में बहुत ज़्यादा दूध देने का काम करती है, मुर्रा नस्ल की भैंस, जिसे हरियाणा प्रदेश का काला सोना भी कहा जाता है, याद रखेंगे, ये सवाल भी अक्सर पूछ लिया जाता है। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम है? भाई फरीदाबाद में। और नाहर सिंह को जो है बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है, राजा नाहर सिंह, ठीक है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में जो है एक बेहतरीन योगदान देने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अक्सर जो है पूछा जाता है, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन है? धर्मवीर, याद रखेंगे, हरियाणा प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है? धर्मवीर। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में अंबाला छावनी यह सैनिक अड्डा किस वर्ष बना? याद रख लियो 1843 में, और 1843 में एतवार की छुट्टी शुरू करी थी, यह भी बात याद रख लियो, ठीक है ना। संडे जो है रविवार का अवकाश भी जो है कब से स्टार्ट हुआ था? 1843 से। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध भाई भी आया था पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 21 नवंबर 1967 को, ठीक है, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा? एक बार 1967 में, फिर 1977 में, और फिर जो है 1991 में जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है। तो 3 बार लगा अब तक, याद रख लेंगे ये सवाल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकमात्र जिला हरियाणा प्रदेश का महेंद्रगढ़, जिसका मुख्यालय जो है खुद जिले में ना होकर के कहाँ एक
साइड के किसी शहर में, वो नारनौल में है, याद रखेंगे, ठीक है ना भाई। महेंद्रगढ़ जगह पे नहीं है, नारनौल में है, उसका कोई शहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धान का कटोरा जो है करनाल को कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ध्यान से देखिए। हरियाणा राज्य को कितने डिवीजन में विभाजित किया गया? तो हरियाणा राज्य को प्रशासनिक आधार पर जो है 6 भागों में डिवाइड कर रखा है, याद रखेंगे। जब हरियाणा प्रदेश बना था उस टाइम जो है 4 हुआ करते थे, 2016 में जो है इनकी संख्या बढ़ा करके 6 कर दी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल स्थित है। राई में है, रायगढ़ है भाई, सोनीपत में, याद रख लियो, ठीक है। स्वर्ण नगरी कहा जाता है सोनीपत को। अगला भाई, हरियाणा के किस जिले में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है भाई? जल्दी बता दे शाबाश, करनाल में भाई, याद रख लियो, करनाल में। अगला सवाल, हरियाणा राज्य में किस वर्ष तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का काम कर दिया था भाई? 1970 में। और याद रख लियो, एक महान मतलब एक मुख्यमंत्री था भाई, चौधरी बंसीलाल जमानुद्दीन हटा दिया था। पूरे हरियाणा प्रदेश का शिल्पी कहा जाता है उनको, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। बहुत बड़ा योगदान है हरियाणा प्रदेश के उत्थान में उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में शराबबंदी कानून जो है समाप्त कब किया गया भाई? 1 अप्रैल 1998 में। और लागू की पूछ ले तो 1 जुलाई, ठीक है ना, 1 जुलाई 1996 में भाई, ठीक है ना, याद रख लियो। 1996 में जो है लागू किया था, शुरू कर दिया था, 2 साल होने भी कौन दिए, ठीक है। जो पेवड़े थे ना वो चिंगर के पहले इन्हें रद्द करो भाई, पीवांगे हम तो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में शराबबंदी कानून को कब वापस लिया भाई? भी बात करी थी भाई, 1 जुलाई ने वापस ले लिया गया। नेक्स्ट, 1 जुलाई 1996। 1961 में कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुई? ठीक है, ये वही कल्पना चावला है जो चांद को की सरजमी पर उतरने वाली भारतीय महिला रही, ठीक है। और एक याद रखेंगे, 1 फरवरी 2003 को, याद रखेंगे 2003 को जो है विमान दुर्घटना में चांद से वापस लौटते वक्त जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। तो जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 में। हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले में जन्मी थी ये बेटी, और पूरे देश का नाम रोशन करने का काम किया इन्होंने। गीता जुत्सी का संबंध जो है दौड़ से है, याद रख लियो भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा भाई। हरियाणा में प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब हुआ? बड़खल झील भाई 1947 में, जब देश बना उससे टाइम बोला भाई झील जाल बनवा रही, तो बड़खल झील बनवा दी भाई। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल का उद्योग है भाई? और एटलस साइकिल याद रख लियो, सहत साइकिल और सहत सोनीपत भाई, याद रख लियो। अगला सवाल भाई, ठीक है, ले भाई, फलो में लाग रहा कर दिया, ले चोखा जोटा मार दिया, आज 2-3 दिन हो गए थे। हरियाणा के किस स्थान पर शिवरात्रि का मेला लगता है? भादड़ में भाई, ठीक है, याद रख लियो, भादड़ में लागा है। अगला सवाल भाई, जाडू 3 हरियाणा प्रदेश का पहला उपन्यास जो राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था भाई, याद रख लियो। हरियाणा प्रदेश के पहले राज्य कवि उदय भानु हंस भाई, याद रख लियो, यो भी बहुत बार पूछा जा है, इब्बी पढ़ा था ये। तो हरियाणा के एक ऐसा मेले का आयोजन होता है हरियाणा प्रदेश की धरती पर, फरीदाबाद में भाई, और फरवरी का भिन्न में लागा वो मेला, और जिसने क्या कहा कर अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला भी बोला जा कर, हस्तशिल्प मेला कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनाकुंड भाई, और सोनाकुंड गढ़ है गुरुग्राम में, याद रख लियो, कहाँ है? गुरुग्राम में। हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य है? लड़के के विवाह के अवसर पर जब बारात चली जाए और पीछे तो लुगाई नाचा कर आदमी बन के, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? खोड़िया भाई, खोड़िया, याद रख लियो भाई, खोड़िया। अगला सवाल भाई, लो, नवमी के दिन गुग्गा पीर की पूजा के बाद नृत्य का आयोजन, ले छड़ी नृत्य आया था अभी, ठीक है। बच्चे के जन्म के छठे दिन भाई छठी बना कर ना, तो छठी नृत्य बोला कर, गीत गात गा कर, लुगाई चावल बंडा कर, देखा भी होगा भाई, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? छठी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है? डमरू नृत्य भाई, जमानो पुरुष कर आकर पूरा दुम्मा ठाते हैं। हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? ठीक है, सूरजकुंड का पूछ ले तो फरीदाबाद में, और सूर्य ग्रहण का पूछ ले तो कुरुक्षेत्र भाई, धर्म नगरी है भाई, पता होगा सभी को। हरियाणा प्रदेश में शीतला माता का मेला जो है कहाँ पर लगता भाई? शीतला माता भी बात करी थी, वह गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी हुआ करती थी, जो वहां पर समा गई थी, और जो है गुरुग्राम जो भूमि है वहां जो है शीतला माता का मंदिर है, याद रखेंगे भाई। ले भाई 5-7 क्वेश्चन और कर ले, हाँ, फिर आज के लिए इतना। देखो भाई, हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसर पर किया जाता है? घोड़ी नृत्य। और जिसने निकासी भी कहा कर घोड़ी पे बिठा के दुल्हन है और अंडाऊंगे सारा काम आगे आगे नाची जहाँ भाई, बेवडेर सारा सौदा लिपटा रहा है, ठीक है, डीजे बाजी जहाँ भाई, ठीक है, उसको बोला कर है घोड़ी नृत्य या फिर निकासी बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि दिगंबर जैन तीर्थ अतिशय क्षेत्र कहाँ है? रानीला भाई, रानीला कड़हर है, रानीला है ब्याणी में भाई, ब्याणी, याद रख लियो। अगला सवाल, नारनौल के
सतनामियों ने विद्रोह कब किया था भाई? 1672 में कराया था इन्होंने विद्रोह। अगला, हरियाणा प्रदेश जो है अंग्रेजों के अधिकार में कब आ गया था? 1803 में। और जमानु संपूर्ण रूप तो पूछ ले तो 1809-10 में आया था भाई, नू याद रख लियो। ठीक है, शुरुआत हो गई थी 1803 में। अगला देखो, हरियाणा में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? मधुबन। ठीक है, और जल्दी बता दे कमेंट करके मधुबन कड़े है। ठीक है, हरियाणा में जड़े बार ट्रेनिंग भी हो, अगर पुलिस की बेरा होगा सबने है, और हरियाणा पुलिस की भर्ती लिखट रही बेरा है। ठीक है, 6000 वैकेंसी है और लागना भाई काला की म्यूजियम से। हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए कैसे थानों की स्थापना की है? महिला पुलिस थाने भाई याद रख लियो, जो केवल महिलाओं की सुनी जाती है भाई, याद रख लियो। ठीक है, तो आज के लिए इतना भाई, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी भाई। चैनल को सब्सक्राइब करियो, वीडियो को लाइक करियो, और भाई जो गलती हो माफ मूफ कर दी और बता दे भी रहा करो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।